संतों की, गुरुओं की कृपा भी बड़ी गजब की होती है। अपने शिष्यों के लिए अपनी संपूर्ण धरोहर अपने जीवन काल में सौंपकर निश्चिंत हो जाते हैं। जिस प्रकार पिता अपनी योग्य संतान को पाकर भार मुक्त होकर अपना उत्तरदायित्व उसे हस्तांतरित कर देता है, वैसा ही दृश्य संतों के दरबार में भी हमें देखने को मिलता है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कुप्पा घाट आश्रम की पूरी व्यवस्था पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के हाथों में सौंप दी और स्वयं निश्चिंत हो गए। जब तब उनके श्रीमुख से शाही स्वामी जी महाराज के बारे में यह बात निकलती रहती कि जब आप आश्रम में रहते हैं तो मेरा मस्तक हल्का रहता है, यदि कहीं चले जाते हैं तो मेरा माथा भारी हो जाता है। सांसारिक बोझ उतारने के लिए ही जिनका अवतरण इस धराधाम पर हुआ है, उनके श्रीमुख से ऐसा कहते सुना गया। निसंदेह शाही स्वामी जी महाराज की कर्मठता, सच्चाई, कर्तव्य निष्ठा, निष्पृहता, बुद्धिमत्ता और प्रबंध की सुदक्षता के कारण आश्रम दिनों दिन अपनी प्रगति पथ पर बढ़ता रहा। आपकी कार्यकुशलता ने गुरुदेव को अपनी ओर खींच लिया था। इसलिए गुरुदेव जहाँ कहीं भी जाते, वार्षिक, जिला आदि अधिवेशनों में, तो उस अधिवेशन में आप भी रहते थे। एक बार अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री हुलास बाबू गुरु महाराज को अपने यहाँ एक विद्यालय के उद्घाटन में ले जा रहे थे। उन्होंने पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज को भी ले जाना चाहा। इसके लिए उन्होंने गुरुदेव से अनुमति मांगी कि यदि हुजूर का आदेश हो तो शाही बाबा को भी साथ लेते तो अच्छा रहता। गुरु महाराज ने इसका आदेश नहीं दिया। श्री हुलास बाबू उदास हो गए और पुनः आगे कुछ नहीं बोल सके। कभी कभी तो कुछ भक्तों के विशेष आग्रह पर गुरु महाराज को कहना पड़ा कि पहले शाही बाबा जैसा व्यवस्थापक ला दीजिए, तब आप लोग इनको ले जाइएगा। सब चुप हो जाते थे। शाही बाबा गुरुदेव के विशेष कृपा पात्र थे। गुरुदेव की नजरों में आप विशेष थे। वे कभी आपको अपनी आंखों से ओझल होने देना नहीं चाहते थे। एक बार गुरु महाराज ने कहा कि आप जातिवाद करना जानते हैं? तो शाही बाबा ने कहा कि हुजूर, घर द्वार छोड़कर इस धर्म स्थान पर रह रहा हूं जातियारी करने के लिए। गुरुदेव ने कहा, अच्छा ठीक है, आप जाइए श्री पशुपति बाबू के यहाँ, ग्राम खगड़ा। उनकी मां मर गई हैं, उनके यहाँ का निमंत्रण है, उसे मनाने आप ही जाइए। आदेश पालन के लिए श्री शाही स्वामी जी महाराज वहां गए। आने में कुछ विलंब हुआ, समय पर नहीं आ सके। इधर गुरुदेव आपके वियोग से काफी दुखी थे। रह रहकर आपको गुरुदेव याद कर रहे थे। अनायास ही उनके मुख से पश्चाताप के स्वर निकल रहे थे। जब तीसरे दिन शाम को करीब 4 बजे शाही स्वामी जी महाराज लौटे तो उस समय गुरुदेव व्हील चेयर पर घूमने निकले थे। श्री राम लगन बाबा उस समय गाड़ी खड़ी कर कहीं गए थे। गुरुदेव के पास श्री छोटे लाल बाबा खड़े थे। शाही स्वामी जी महाराज अपनी चप्पल खोलकर ज्यों ही प्रणाम करने गुरुदेव के चरणों पर झुके तो छोटे बाबा ने कहा कि हुजूर को शाही बाबा प्रणाम कर रहे हैं। गुरुदेव उस समय
खुशी में इतने जोर से उछले यह कहकर कि हीरा पाया रे, हीरा पाया रे। उनकी दोनों बाह पकड़कर गुरुदेव साईं बाबा से लिपट गए। यदि उस समय छोटे बाबा गुरुदेव को नहीं संभालते तो गुरुदेव जमीन पर आ गिरते। इतनी जोरों की खुशी सरकार को पुनः आपसे मिलकर हुई थी। निसंदेह शाही स्वामी जी महाराज संतमत के हीरा हैं। हजारों पलकें आपको विस्फारित नेत्रों से निहार रही हैं। भावी उद्धारक के रूप में कभी कभी मौज में आकर गुरुदेव कहीं आपको प्रचार प्रसार में भेज भी देते थे। स्वर्गीय डॉक्टर दशरथ किशोर पंडित जिला बांका पबड़ा रामपुर गांव के निवासी थे। वे अपने गांव में सत्संग कराने आश्रम के किसी साधु को ले जाना चाहते थे। गुरु महाराज ने कहा कि आप शाही बाबा को ही ले जाएं। गुरुदेव का इधर आदेश, उधर भीषण गर्मी थी। लू से धरती और आसमान झुलस रहे थे। आपको सत्संग में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु महाराज ने आपके चेहरे की उदासी पढ़ी। उन्होंने कहा, अच्छा जाइए, आपको धूप नहीं लगेगी। जिस दिन शाही स्वामी जी महाराज सत्संग में जाने के लिए तैयार हुए, उस दिन बादलों से आसमान घिरने लगा। सत्संग के दिन आसमान में बादल छाए रहे। जब आप आश्रम लौटे और गुरु महाराज को प्रणाम करने गए तो गुरु महाराज ने आपसे पूछा कि कहीं आपको धूप भी लगी थी? मुस्कुराते हुए शाही बाबा ने कहा कि हुजूर की कृपा थी तो भला धूप कैसे लगती। उस दिन तो पूरा आसमान बादलों से घिर गया था। ये सब संतों की चरित्र की सहज घटनाएं हैं। अनायास ही भक्तों पर उनकी कृपा होती रहती है।